बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर है उसके ख़िलाफ़ आप घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। दुकानदार जिसने आपको नाक़स अशिया दी हैं या फिर जिसने आपको नाक़स सर्विस प्रोवाइड की है, आप उसके ख़िलाफ़ घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन जो है वो किसी दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर के ख़िलाफ़ रजिस्ट्रेशन जो कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है उसका क्या तरीकाकार है, कैसे आप किसी के ख़िलाफ़ जो ऑनलाइन कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। नाज़रीन, कौन कौन से केसेस हैं या किन किन के ख़िलाफ़ आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, उसकी एक अलग वीडियो जो है वो मेरी मौजूद है। उस पर मैंने तफसील के साथ बात की है कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से, वो आप मुलाज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करके अपने नुकसान के साथ साथ लाखों रुपए हर्जाना जो है वो वसूल कर सकते हैं। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि ऑनलाइन जो है आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप किसी दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर के ख़िलाफ़ ऑनलाइन जो है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप जो प्ले स्टोर है उससे कंज्यूमर कोर्ट ऐप जो है उसको डाउनलोड करें। फिर उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें, आपको ओपीटी मसूल होगा, उसकी वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन हो जाएं। फिर नाज़रीन, अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, अपनी तमाम जो तफसीलात हैं उसको दर्ज करें। उसके बाद नाज़रीन, जो दुकानदार या जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है जिसने आपको नाक़स अशिया दी हैं या जिस सर्विस प्रोवाइडर के ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, उसका नाम, उसका पता और उसका टेलीफ़ोन नंबर जो है वो दर्ज करेंगे। फिर नाज़रीन, आपके जो केस है उसकी तमाम तफसीलात जो हैं, जो नाक़स अशिया आपको चीज़ दी गई है या जो आपको सर्विस प्रोवाइड की गई है, उसकी जो तफसीलात हैं वो आप उसमें दर्ज करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है नाज़रीन, वहाँ पे एक ऑप्शन है जो अटैचमेंट का ऑप्शन है। तो जो अटैचमेंट का ऑप्शन है उसमें 3 चीज़ें जो हैं उनका लाज़मी ख़्याल रखना चाहिए। 3 चीज़ें मस्ट हैं जिनका उसमें दर्ज करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप आपकी जो रसीद ख़रीदारी है वो उसमें अटैच करेंगे। उसके बाद आप जो लीगल नोटिस सर्व किया गया है, जो आपको जो नुक्स सामने आने के बाद या जो चीज़ आपको नाक़स दी गई है उसका पता लगने के बाद या जो सर्विस आपको प्रोवाइड की गई हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको लीगल नोटिस सर्व करेंगे। वो लीगल नोटिस जो है वो आप उसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, जो उसकी आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो लाज़मी अटैच करेंगे। ये 3 चीज़ें जो हैं वो लाज़मी अटैच करना ज़रूरी हैं। नाज़रीन, ये बात ख़ास तौर पर ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर रहे हैं तब भी आपको लीगल नोटिस जो है वो लाज़मी सर्व करना होगा। जो आप नुक्स के सामने आने के 15 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए उसको अरसाल करेंगे और वो जो रसीद है वो आप अटैचमेंट में लाज़मी साथ लगाएंगे। उसके बाद नाज़रीन, आप अपना तहसील व ज़िला जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको सबमिट करवा दें। जो तहसील व ज़िला आपने उसमें सेलेक्ट किया है उसके लिहाज से उस ज़िला के कंज्यूमर कोर्ट को जो आपकी कंप्लेंट है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और उस कंज्यूमर कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उसकी स्क्रूटनी करने के बाद या तो उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा या फिर ये कहकर वापस कर देगा कि नामुकम्मल है। अगर वाक़तन ही वो नामुकम्मल है तो उसको नामुकम्मल कहकर वापस कर देगा। नाज़रीन, अब आप ऑनलाइन जो है वो दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर उसके ख़िलाफ़ ऑनलाइन कंप्लेंट घर बैठे ही कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था तरीकाकार जो आप कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन जो है कंप्लेंट करने का है, उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नस्र।